हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। आज ब्लॉग किचन से शुरू करते हैं। तो ये मेरी फेवरेट विंडो जहाँ पे मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है खड़ा होना। यहाँ पे लोग भी दिखते हैं, मंदिर भी दिखते हैं, स्कूल भी दिखते हैं, सब कुछ। तो फिर मैंने फटाफट पहले किचन का काम ख़त्म करा, फिर खाना बनाया। तो जो भी मेरे किचन के काम थे ना, मैंने पहले उसको ख़त्म करा और बीच बीच में मैं खिड़की पे भी जाके देख ले रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे खिड़की पे। तो फिर मैंने खाना वाना बना लिया। तो ये रहा, मैंने आज लंच बनाया था दाल चावल और आलू गोभी की भुजिया। मतलब गांव में आके ना पता नहीं क्यों टेस्ट ही अलग सा आता है। वहाँ पे भी खाते थे हम लोग दाल चावल भुजिया, लेकिन यहाँ पे टेस्ट अलग सा ही आता है, पता नहीं क्या है या तो मतलब शुद्ध मिलता है या जो भी है, पता नहीं क्यों मतलब अलग टेस्ट होता है। तो आज सिंपल सा दाल चावल भुजिया हमने खाया। और उसके बाद फिर मैंने निकाले सारे बैग और इन दोनों की चल रही है यहाँ पे मस्ती। और देखो आरू कितनी खुश है। मैं यहाँ पे निकाल रही थी सबके सर्दियों के कपड़े, क्योंकि सर्दी तो आ गई है। तो ये ऊपर बैठ के देखो कितनी खुश है, उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ पे मैं सबके कपड़े निकाल के रखी थी कि उतर जाओ, बंद करूँ मैं, सारा कुछ सेट करूँ। लेकिन इन लोगों को उतरना ही नहीं था। अब ये दोनों मिल के बैग उतार रहे थे एक बैग हैवी था तो ये दोनों मिल के उतार रहे थे। देखो कैसे पापा की हेल्प कर रही है आरू, देखो आप लोग बैग देने में। तो फिर हमने ये बैग उतारे और उसके बाद फिर आरू के कपड़े, और आरू अपने कपड़े देख के खुश हो गई। और वो उसको ना जो भी स्टिकर्स थे वो कह रही है मम्मा भोभो है भोभो। उसको हर चीज़ भोभो ही दिखती है और कुछ भी नहीं दिखता। तो फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़े सेट कर रही थी और वो भी मेरे साथ लगी पड़ी थी। और ये आरू के कपड़े जो छोटे हो गए, कितने छोटे छोटे से हैं, और आरू कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है यार। मतलब बहुत मिस करते हैं इसका छोटा, जो छोटी सी थी एकदम क्यूट सी। और फिर इसको ग्लव्स पहनाया, ट्राई करा, और वो ग्लव्स से इंजॉय नहीं कर रही थी। वो सोच रही थी मम्मा मेरे हाथ ही बंद हो गए तो बस जो छोटी चीज़ें थी वो मैं हटा रही थी, बाकी चीज़ें निकाल रही थी। और उसके बाद ये देखो आरू की नानी ने ये सॉक्स बना के दिए, सॉक्स नहीं स्लीपर बना के दिए, उसने ऊन से बुन के दिया था। तो आरू पहन के उसको एंजॉय कर रही थी। फिर सारा काम ख़त्म करा, उसके बाद मैंने चाय पी। चाय पीने नमकीन खा रही थी, और आरू देखो नमकीन की क्या हालत करती, चैन से थोड़ी देर बैठ के वो कुछ भी नहीं करने देती, एकदम परेशान करके रखती है। उतने में पूरा नमकीन फैला दिया। और फिर ये देखो दूसरा शूज़ पहना है जो नानी ने ही बनाया था इसके। ये शूज़ बनाया था, पहले वाला स्लीपर था। तो यहाँ पे अब शूज़ पहन के, मेरा स्लीपर पहन के उसके ऊपर से फिर घूम रही थी। फिर इतना रो रही थी ना, फिर मैंने बोला कि चलो ले चलते छत पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए छत पे। देखो छत पे आने के बाद मैं आप लोगों को अपना छत दिखाती हूँ। मतलब दिखाया है पहले भी, लेकिन पहले गार्डन था ना तब दिखाया था। अब देखो कितना गंदा हो गया है मेरा छत। पहले जब हम लोग रहते थे तो कितना अच्छा था। और इसमें आप लोग कमेंट करना कि मैंने क्या लगा रखा था। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इस वाले गमले में, बड़े वाले में, मैंने क्या लगा रखा था। तो आप लोग कमेंट में बताना। और देखो यहाँ पे इसकी चल रही है शैतानी, इसमें अपने टॉयज डाल रही है फिर निकलवा रही है तो बस ऐसे था आज का हमारा ब्लॉग। पूरा दिन ऐसे निकला हमारा। देखो बार बार यही कर रही है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और पता है हम लोग गांव पे आके ना बस अच्छा लग रहा है। मतलब वैसे भी फेस्टिवल है तो अच्छा ही लगता है, पूरा महीना अच्छा अच्छा सही जाता है। तो बस आरू के साथ हमने छत पे थोड़ा सा खेला। मैं और आरू ही थे, मतलब इसके पापा नहीं आए थे, वो ऑफिस कर रहे थे। तो वो फिर आए बाद में, थोड़ी देर बाद आए। और देखो ये ना ऐसे पानी लेके आ रही है झूठ मूठ का, और मुझे नहला रही है, ऐसे करी मम्मा नहाए तो और झूठ मूठ का करते करते इसने सच में नल खोल दिया था यहाँ पे। और फिर थोड़ी देर बाद इसके आगे पापा। फिर देखो इसकी मस्ती, जो खुश हुई दौड़ के गई कि जैसे कितने टाइम बाद मिल रही है पापा से तो बस ऐसे था हमारा आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, बाय बाय।